जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको सतयुग की एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ। यह कथा है राजा नल और दमयंती की कथा। और इस कथा में हम जानेंगे कि समय बड़ा बलवान होता है, वह बड़े बड़े सम्राटों को भी नहीं छोड़ता और उनको भी भिक्षुक बना देता है। तो मित्रों, कथा का प्रारंभ करते हैं। सतयुग की बात है। विदर्भ देश में विश्वक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने संतान की कामना से दमन नामक महर्षि की बड़ी सेवा की। उनके वरदान से राजा की 4 संतानें हुई, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दमदांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान अप्रतिम रूपवती थी। उन दिनों निषद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल राज्य करते थे। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते, वे महाराज नल के गुणों की बड़ी प्रशंसा करते थे। वह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची। इस प्रकार विदर्भ से निषद देश जाने वाले लोग नल के सामने राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों का बखान करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती बिना देखे ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते गए। एक दिन कुछ दिव्य हंस राजा नल के महल के सामने उद्यान के भीतर सरोवर के किनारे उतरे। नल ने उनमें से एक को पकड़ लिया। तब उस हंस ने मानवीय भाषा में कहा, आप मुझे छोड़ दें तो हम लोग दमयंती के सामने जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे जिससे वह स्वयंवर में आपका ही वर्ण करेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश गए। दमयंती ने अपनी उद्यानवापी में दिव्य हंसों को देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। वह जिस किसी हंस को पकड़ने जाती, वही नल के गुणों का इतना सुंदर वर्णन करता कि वह सुनकर मुग्ध हो जाती। हंस कहते, तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। तुम्हारे बिना नल का और नल के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। दमयंती बोल उठती, हंस, नल से भी मेरी ओर से यही बातें कहना। हंसों ने नल के पास लौटकर दमयंती का संदेश सुना दिया। हंस के मुख से महाराज नल की कीर्ति सुनकर दमयंती पूर्णतः उनमें अनुरक्त हो गई। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़ लिया और रानी से सब हाल कह सुनाया। रानी ने महाराज से कहा, विदर्भराज ने भी सोचा मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अतः अब इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। इस निश्चय के अनुसार उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया। देश विदेश के अनेक नरेश विदर्भ पहुंचने लगे। भीष्मक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था कर दी। देवऋषि नारद के द्वारा स्वयंवर का समाचार पाकर इंद्र आदि लोकपाल बिना निमंत्रण के ही स्वयंवर में भाग लेने के लिए चल दिए। राजा नल का हृदय तो दमयंती के प्रति पहले से ही आकृष्ट था, अतः उन्होंने भी विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय दिव्य कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति संपन्न नल को देखा। उन्होंने नल के सामने प्रकट हो अपना परिचय दिया और उन्हें प्रतिज्ञा में आबद्ध करके इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे देवताओं के दूत बनकर राजमहल में दमयंती के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि वह देवताओं में से ही किसी एक को अपना पति चुने। इस कार्य की सफलता के लिए उन्होंने नल को अंतर्ध्यान होने की विद्या भी सिखा दी। नल ने अंतर्ध्यान विद्या के प्रभाव से महल के भीतर बिना रोके टोके प्रवेश कर लिया। दमयंती और उसकी सखियां उन्हें देखकर अवाक रह गई। दमयंती ने जब उनका परिचय पूछा, नल असत्य से बहुत डरते थे, अतः उन्होंने अपना यथार्थ परिचय देते हुए कहा, भद्रे, मेरा नाम नल है। मैं लोकपालों का दूत बनकर आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये 4 देवता तुम्हारे साथ विवाह की इच्छा रखते हैं। तुम इनमें से किसी एक को अपनी रुचि के अनुसार वर्ण कर लो, यही उनका संदेश है। दमयंती नल को सामने पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने देवताओं का उपकार माना और 4 देवताओं को मन ही मन श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और नल से कहा, राजन, मैंने आपके गुणों का वर्णन सुनकर बहुत पहले ही अपना हृदय, अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आप मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देखिए और आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। यदि आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, तो जैसे भी होगा मैं इस जीवन का अंत कर डालूंगी। आपको न पाकर इस जगत में जीवन धारण करना दमयंती के लिए असंभव है। नल ने कहा, जब बड़े बड़े देवता तुमसे प्रणय संबंध के लिए उत्सुक है, तो मनुष्य की अभिलाषा क्यों करती हो देवी? उन ऐश्वर्यशील देवताओं की चरण धूलि के बराबर भी तो मैं नहीं हूं। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, अतः तुम मेरी रक्षा करो और उन्हीं में से किसी को अपना पति बना लो। नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आप ही को पति रूप में वर्ण करती हूँ। इसके लिए मैं शपथ खाकर कहती हूँ, इसके विपरीत में कुछ नहीं कर सकती। राजा नल बोले, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र हो, किंतु मैं तो दूत हूँ, परतंत्र हूँ। यदि इस समय तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करूं तो मुझे दोष का भागी होना पड़ेगा। धर्म के विरुद्ध कोई कार्य मैं नहीं कर सकता, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने कहा, राजन, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार कार्य करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा।
आप स्वयंवर मंडप में आइए, मैं देवताओं के सामने ही आपको वरण कर लूंगी। राजा नल ने महल से लौटकर देवताओं को सारी बात बता दी। देवता मौन हो गए। तदनंतर शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का कार्य आरंभ हुआ। सभा मंडप देश देश के राजाओं से भर गया। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती रंग मंडप में आई। तीनों लोकों के प्रभावशाली व्यक्ति वहां उपस्थित थे। देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, सबका समुदाय जुटा था। स्वयं भगवती सरस्वती ने प्रकट होकर राजाओं का पृथक पृथक परिचय दिया। दमयंती एक एक नरेश को देखकर आगे बढ़ती गई। उसकी आंखें केवल नल को ढूंढ रही थी। आगे एक ही स्थान पर उसे 5 नल बैठे दिखाई दिए। सबका एक ही रूप, एक ही रंग और एक ही वेशभूषा। यह देवताओं की ही माया थी। वो दमयंती की परीक्षा लेना चाहते थे। दमयंती अपने प्रियतम नल को पहचान न सकी। इससे उसके मन में बड़ा दुख हुआ। अंत में वह मन ही मन देवताओं की ही शरण में गई। देवताओं ने उसका दृढ़ निश्चय, सत्य प्रेम, आत्मशुद्धि, भक्ति तथा नल के प्रति अटूट अनुराग देख उसे ऐसी बुद्धि दे दी जिससे वह मनुष्य और देवताओं के भेद को पहचान सके। दमयंती ने देखा, देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी पलकें नहीं गिरती है, उनके गले में पड़ी माला कुमलाई हुई नहीं है, वे स्थिर है, धरती नहीं छूते हैं, उनकी छाया भी नहीं पड़ती। इधर नल में सभी बातें उनसे भिन्न दृष्टिगोचर हुई। इन लक्षणों से उसने पुण्य श्लोक महाराज नल को पहचान लिया और धर्म के अनुसार उनका ही वर्ण कर लिया और समीप जाकर नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधुवाद देने लगे। अन्य राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल के हर्ष की सीमा नहीं थी। दमयंती ने नल के लिए कितना बड़ा त्याग किया था। देवलोक के अपार ऐश्वर्य पर लात मारकर नल को अपनाया। इस बात पर विचार करके नल का रोम रोम कृतज्ञ था। वे दमयंती के हाथों बिना मोल बिक गए। दोनों ने एक दूसरे का सादर अभिनंदन किया। फिर इंद्र आदि देवताओं की शरण ली। देवता भी उनकी सत्यनिष्ठा और दृढ़ प्रेम देखकर प्रसन्न थे। उन्होंने बारी बारी नल को 8 वरदान दिए। इंद्र ने कहा, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यम ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत स्वादिष्ट होगी और तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, तुम जहां चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंधों से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। दमयंती निषद नरेश की महारानी बन गई। दोनों दंपति बड़े प्रेम और सुख से समय बिताने लगे। समय अनुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और कन्या का जन्म हुआ। दोनों बालक माता पिता के अनुरूप ही सुंदर तथा गुणवान थे। समय सदा एक सा नहीं रहता, दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। महाराज नल वैसे तो बड़े गुणवान, धर्मात्मा एवं पुण्य श्लोक थे, फिर भी उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। यही उनके लिए संकट का कारण बन गया। राजा नल सत्य युग के सृष्टा थे। कलयुग उनसे स्वभावतः द्वेष रखता था। उसने द्वापर को भी अपना साथी बना लिया। दोनों उनके नगर में रहने लगे। 12 वर्षों बाद एक दिन नल से कुछ भूल हुई जिससे कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। नल के एक भाई का नाम था पुष्कर और वह नल से द्वेष रखता था और उनसे अलग रहता था। उसने नल को जुए के लिए आमंत्रित किया। देव की प्रेरणा से नल धूत के लिए तैयार हो गए। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगा। सोना, चांदी, रथ, वाहन, राजपाट सब हाथ से निकल गए। प्रजा और मंत्रियों के अनुरोध से दमयंती ने रोकने का यत्न किया, किंतु व्यर्थ सिद्ध हुआ। उसने आने वाली विपत्तियों को लक्ष्य किया और उसे झेलने को तैयार हो गई। रानी ने नल के सारथी वासरण्य को बुलाकर उसे रथ जोतने का आदेश दिया और अपने दोनों बालकों को उसके द्वारा विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया गया। वासरण्य उन बालकों को पहुंचाकर अयोध्या चला गया और राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी के कार्य पर नियुक्त हो गया। इधर नल जुए में सर्वस्व हार चुके थे। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर पति का अनुसरण किया। नल और दमयंती दोनों 3 दिनों तक नगर से बाहर टिके रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि जो कोई नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। भय के मारे नगर निवासी अपने राजा का सत्कार तक न कर सके। नल अपने ही नगर के पास 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन बहुत भूख लगने पर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे जो पास ही बैठे थे। नल ने सोचा, यदि इनको पकड़ लिया जाए तो इनके पंख बेचकर कुछ धन मिल सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर उन पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लिए लिए उड़ गए। अब नल के पास तन रखने के लिए कोई वस्त्र नहीं रह गया था। वे पक्षी नहीं, कलयुग की माया से रचित जुए के पासे थे। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन जंगल में दोनों एक ही वस्त्र से शरीर छिपाए वृक्षों के नीचे पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। नल ने सोचा, दमयंती को मेरे साथ रहने पर दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि इसे छोड़कर चल दूं तो यह किसी न किसी तरह विदर्भ देश पहुंच जाएगी। यह परम सती है, इसका धर्म इसकी रक्षा अवश्य करेगा।
ऐसा विचार कर नल ने उसकी आधी साड़ी वहां पड़ी तलवार के द्वारा धीरे से काटी और उसी से अपना शरीर ढक लिया। फिर भगवान और देवताओं को प्रणाम करके उन्हीं की शरण में दमयंती को छोड़कर वे चले गए। उस समय उनका हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। जब दमयंती की नींद टूटी तो वह राजा को न देखकर भय और आशंका से कांप उठी और कातर स्वर में पुकारने लगी, स्वामी आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ, शीघ्र दर्शन दीजिए। जिसने आपकी यह दुर्दशा की है, मैं साथ देती हूँ वह इससे भी अधिक दुखी जीवन बिताएगा। इस तरह विलाप करती हुई दमयंती इधर उधर भटकने लगी। तभी एक अजगर उसे निगलने के लिए लपका। उस समय भी उसे यही चिंता थी, मेरे न रहने पर मेरे स्वामी अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी, प्राणनाथ आप कहाँ हैं? इस अजगर से मेरी रक्षा कीजिए। उसकी आवाज एक व्याध के कान में पड़ी। वह दौड़कर आया और अजगर को मार डाला। व्याध ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? दमयंती ने अपने प्राण रक्षक को सारी कहानी कह सुनाई। व्याध सदा का पापी था। दमयंती को असहायावस्था में पाकर उसकी पाप वासना जाग उठी। जब दमयंती उसे किसी प्रकार रोकने में समर्थ न हो सकी तो साथ देते हुए बोली, यदि मैंने राजा नल को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन न किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। उसकी बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। तदनंतर अनेक प्रकार के कष्ट भोगती और भयानक जंगलों को पार करती वह देवयोग से चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। राजमहल के निकट जाने पर खिड़की से झांकती हुई राजमाता की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने धाय को भेजकर उसे महल के भीतर बुलवाया और उसका परिचय पूछा। दमयंती ने कहा, माता मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, विपत्ति की मारी वन वन घूम रही हूँ। मेरे पति रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। तब से मैं उन्हीं के वियोग में जलती हुई उन्हीं को खोजती फिर रही हूँ। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का हृदय भर आया। वे कहने लगी, बेटी मेरा तुम पर स्वाभाविक प्रेम हो रहा है, तुम मेरे पास ही रहो। दमयंती ने कहा, माता जी मैं एक शर्त पर आपके महल में रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा न खाऊंगी, किसी के पैर न धोऊंगी, पर पुरुष के साथ किसी प्रकार भी वार्तालाप न करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझ पर कुदृष्टि डाले तो उसे कठोर दंड देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए धर्मात्मा ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी, यही मेरी शर्त है। यह स्वीकार हो तो ही मैं आपके पास रह सकती हूँ। राजमाता उसके नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाकर कहा, बेटी इस देवी को अपनी सखी के समान राजमहल में रखना, इसे कोई कष्ट न होने पाए। उधर नल जब दमयंती को छोड़कर आगे बढ़े तो सहसा वन में दावाग्नि जल उठी। उसके भीतर नारद जी के सांप से करकोटक नाग पड़ा हुआ था। नल ने उसको बचाया। नाग उनका मित्र बन गया। उसने नल की भलाई के लिए अपने विष से उनका रूप बदल दिया और 2 दिव्य वस्त्र देकर कहा, जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तो इन वस्त्रों को ओढ़कर मेरा स्मरण करना। नाग ने यह भी बताया, तुम्हारे शरीर में कलयुग घुसा है, मेरे विष से वह बहुत दुखी रहेगा। अब तुम्हें किसी हिंसक पशु का भय नहीं है, किसी और प्रकार के विष का भी अब तुम पर प्रभाव न पड़ेगा। यह कहकर नाग अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल ने नाग के बताए अनुसार अपना नाम बाहुक रख लिया। वहां से चलकर वे 10वें दिन ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या पहुंचे। वहां प्रतिमास 10,000 स्वर्ण मुद्रा वेतन पर वे अश्वशाला के अध्यक्ष बनाए गए। उनका पुराना साथी वासुदेव भी उनकी सेवा में रहने लगा। राजा नल अपने को सबसे छिपाकर रखते और सदा दमयंती की ही चिंता किया करते थे। विदर्भ नरेश भीष्मक को जब यह समाचार मिला मेरे दामाद नल राज्य से च्युत होकर दमयंती के साथ वन में चले गए हैं तो उन्होंने ब्राह्मणों को धन देकर उनकी खोज में सब और भेजा। काम पूरा होने पर भारी पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी। एक दिन सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय महल में पुष्य वाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव दमयंती को पहचान कर उसके पास आया और बोला, विदर्भ राजकुमारी मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। राजा की आज्ञा से तुम्हें ही खोजने के लिए आया हूँ। तुम्हारे माता पिता भाई और दोनों बच्चे भी कुंडिनपुर में सकुशल हैं। कुटुंब के सभी लोग तुम्हारे बिछोह से दुखी एवं प्राणहीन से हो रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। बंधुजनों का स्मरण हो आने पर वह सहसा रो पड़ी। सुनंदा के मुख से यह हाल सुनकर राजमाता अंतःपुर से निकल आई। दमयंती का सच्चा परिचय आज उन्हें मिला। वे दमयंती की सगी मौसी ही थी। वह उसे छाती से लगाकर रोने लगी। सुनंदा भी दमयंती से रो रोकर गले लगी। फिर दमयंती की इच्छा अनुसार राजमाता ने उसे पालकी पर बिठाकर कुंडिनपुर भेज दिया। दमयंती वहां अपने भाई माता पिता और सखियों से मिली। राजा भीष्मक को पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव ब्राह्मण को 1000 गोएं गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा, माँ यदि मेरे जीवन की रक्षा चाहती हो तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का प्रयास करो। रानी पुत्री के दुख से बहुत दुखी थी। उन्होंने राजा भीष्मक से कहा, प्राणनाथ दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का प्रयत्न होना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए नियुक्त कर दिया।
ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा, राजकुमारी जी, हम राजा नल का पता लगाने के लिए जाते हैं। दमयंती बोली, आप लोग जिस राज्य में जाएं वहां मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें, ओ निर्दयी, तुम जिसकी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा जिसे वन में अकेली छोड़कर कहीं चले गए, तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोह रही है और तुम्हारे वीर में तड़प रही है। यदि ऐसा कहने पर आप लोगों को कोई यथार्थ उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इस बात का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। दमयंती के इस आदेश के अनुसार ब्राह्मण लोग राजा नल को खोजने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक खोज करने के बाद प्रणाद नामक ब्राह्मण ने लौटकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके बताए अनुसार महाराज नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई। वहां किसी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, किंतु जब मैं चलने लगा तो बाहुक नाम वाले सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ बातें बताई। वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा, कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती है और सतीत्व के बल पर स्वर्ग लोक को जीत लेती है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ गया था, उसका राज्य उसके हाथ से छिन गया था। जब वह प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, उस समय पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए थे। वह अत्यंत चिंता और दुख से अचेत हो गया था, अतः उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। बाहुक की यह बात सुनकर मैं आपको बताने के लिए आया हूं, आप जो उचित समझे करें। दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने प्रणाद का सत्कार करके विदा किया और सुदेव को बुलाकर कहा, विप्रवर, आप शीघ्र ही अयोध्यापुरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से कहिए, राजा नल के जीने मरने का किसी को पता नहीं है, अतः दमयंती पुनः स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति वर्ण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर का समय कल प्रातः काल ही है, अतः आप भी यदि पहुंच सके तो वहां आइए। सुदेव ने अयोध्या जाकर यह बात कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी में कहा, बाहुक, कल ही दमयंती का स्वयंवर है। आज रात भर का समय हाथ में है। यदि इतने ही समय में मुझे वहां पहुंचा सको तो कुंडिनपुर चलने की तैयारी करो। यह बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने सोचा, क्या दमयंती ऐसा करेगी? संभव है मुझे बुलाने के लिए यह युक्ति की गई हो। सत्यता क्या है, इसका निर्णय तो वहां जाने पर ही होगा। यह विचार कर बाहुक ने कुंडिनपुर चलने की सम्मति दे दी। उसने अश्वशाला में जाकर घोड़ों की परीक्षा की और अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रथ पक्षी की भांति आकाश में उड़ने लगा। नदी, पर्वत और वनों को लांघता हुआ वह हवा से बातें करने लगा। एक स्थान पर ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने तुरंत रथ रोककर उसे लेने की इच्छा की। बाहुक ने कहा, महाराज, वह स्थान तो 4 कोस पीछे रह गया। राजा रथ की तीव्र गति देखकर चकित थे। चलते चलते उन्होंने कहा, बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई को देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल लगे हैं उनसे 100 गुने अधिक नीचे गिरे हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते और 2,95,000 फल है। बाहुक ने रथ रोक लिया। पेड़ काटकर पत्ते और फल गिने, ठीक उतने ही उतरे। नल आश्चर्यचकित हो गए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित की भांति में पासों की वशीकरण विद्या में भी बहुत निपुण हूं। बाहुक ने कहा, आप मुझे वह विद्या सिखा दें तो मैं भी आपको घोड़ों की विद्या सिखा दूंगा। राजा ने उन्हें पासों की विद्या सिखा दी। उसे सीखते ही कलियुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। बाहुक ने रथ को पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ाया और संध्या होते होते कुंडिनपुर में पहुंचा दिया। रथ की आवाज सुनकर दमयंती मन ही मन कहने लगी, इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पत्नी व्रती है। उनके वियोग से मेरा हृदय दग्ध हो रहा है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ को देखने लगी। ऋतुपर्ण के आने की बात राजा भीष्मक को मालूम नहीं थी। एकाएक उनका आगमन सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा को अतिथि भवन में ठहराया। वहां उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया गया। बाहुक भी वासरने के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती ने राजा नल को रथ से उतरते नहीं देखा, अतः वह बहुत चिंतित हुई। उसने अपनी दासी केशिनी को अश्वशाला में बाहुक का परिचय जानने के लिए भेजा। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और अपनी अश्व विद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, क्या तुमको या तुम्हारे साथी वासरनेय को यह मालूम है कि राजा नल कहाँ है? बाहुक ने उत्तर दिया, वासरनेय को उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्ह दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहती। यह ठीक है कि राजा नल ने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, तथापि वे विपत्ति में थे। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था, अतः उनकी अवस्था पर विचार करके दमयंती को क्रोध नहीं करना चाहिए। इतना कहते कहते बाहु की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। केशिनी ने लौटकर सारी बात दमयंती को बता दी। अब दमयंती की आशंका दृढ़ होने लगी कि ये ही राजा नल है। उसने दासी से कहा, केशिनी, तुम पुनः बाहु के पास जाओ और बिना कुछ बोले ही खड़ी रहकर उसकी प्रत्येक चेष्टा पर ध्यान दो। केशिनी ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद लौटकर उसने दमयंती से कहा, राजकुमारी, बाहुक तो अद्भुत मनुष्य है। उसने जल, थल और अग्नि पर विजय पा ली है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है।
पतले से पतला छेद भी उसके लिए चौड़ी गुफा बन जाता है। वहां जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही पानी से भर गए। उसने फूस का पुला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसकी इच्छा के अनुसार बहता है। उसके हाथ से मसलने पर भी फूल कुमलाते नहीं और खिल उठते हैं। ऐसा पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा, न सुना है। यह सब सुनकर दमयंती को यह निश्चय हो गया कि यही मेरे पतिदेव हैं। फिर उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को वहां भेजा। बाहुक अपनी संतान इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर स्वतः उनके पास आ गया और उन्हें छाती से लगाकर प्यार करने लगा। उस समय उनके मुख पर पिता के समान स्नेह प्रकट होने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर उसने केशिनी से कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के ही समान है, इसीलिए उन्हें देखकर मैं रो पड़ा। यह सारा हाल सुनकर दमयंती ने माता से कहलवाया, मैंने राजा नल समझकर बाहुक की बार बार परीक्षा करवाई है। इससे मेरा विश्वास बढ़ता गया है। अब मुझे केवल बाहुक के रूप के संबंध में संदेह रह गया है। आपकी आज्ञा हो तो इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूं। रानी ने अपने पति भीष्मक से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुला लिया गया। दमयंती को देखते ही नल का हृदय एक साथ ही दुख और शोक से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोक से कातर हो गई। उस समय वह गेरुआ वस्त्र पहने थी, केसों की जटा बंध गई थी और शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? मैंने जीवन भर जानबूझकर उनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे त्याग कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती रो पड़ी। अब नल से रहा नहीं गया। वह कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश ही किया है और न तुम्हें त्यागा ही है। यह सब कलयुग की करतूत थी। अब वह मुझे छोड़कर चला गया। अब हमारे दुख का अंत आ गया है। मैं केवल तुम्हारे ही लिए यहाँ आया हूँ, किंतु तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर अब दूसरे से विवाह के लिए तैयार हुई हो। क्या कोई साध्वी स्त्री ऐसा कर सकती है? यह सुनकर दमयंती भय के मारे कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष न लगाइए। आप जानते हैं मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। स्वयंवर की बात आपको यहाँ बुलाने के लिए एक युक्ति मात्र थी। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक कहती हूं कि मैंने मन से भी कभी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि स्वयंवर ही करना होता तो उसके लिए यहाँ कुछ भी तो तैयारी की गई होती। ऋतुपर्ण के अलावा और राजा तथा राजकुमार भी तो आए होते। यदि मेरे द्वारा मन से भी कभी पाप कर्म हुआ तो सर्वत्र विचरने वाले वायुदेव मेरे प्राणों का नाश करते। इसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, दमयंती सर्वथा निष्पाप है। इसने सदा अपने उज्जवल व्रत और शील की रक्षा की है। हम देवगण इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। वायुदेव की बात पूरी होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। यह अद्भुत दृश्य देख राजा के मन का संदेह दूर हो गया। उन्होंने नागराज करकोट का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर पुनः पूर्ववत हो गया। दमयंती नल के चरणों में गिरकर रोने लगी। नल ने भी आंसू बहाते हुए उसे गले लगाया और दोनों बच्चों को छाती से लगा लिया। उस दिन सारी रात दमयंती से बात करने में ही बीती। प्रातःकाल नहा धोकर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर नल और दमयंती ने राजा भीष्मक को प्रणाम किया। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार नगर में फैल गया। घर घर उत्सव मनाया गया। बाहुक के रूप में नल ही थे। यह जानकर ऋतुपर्ण ने उनसे क्षमा मांगी। नल ने उनका आदर किया और अश्व विद्या सिखा दी। वे अयोध्या चले गए। 1 महीने तक कुंडिनपुर में रहकर नल अपने देश को वापिस लौट गए। राजा भीष्मक ने एक श्वेत रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक नल के साथ भेजे। वहां जाकर नल ने पुष्कर को जुए में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। पुष्कर को भी उन्होंने अभय दान दे दिया। दमयंती के पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः यह शुभ दिन देखने को मिला। तो मित्रों, यह कथा थी नल और दमयंती के प्रेम की कथा। इसमें हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया जब वो उनका सब कुछ खो गया था, लेकिन पुनः उन्होंने सब कुछ प्राप्त भी कर लिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।